तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, और ये सीन में आया क्यों, पहले इसको सीखते हैं बच्चा। देखो, आपको पता है सबसे छोटे नंबर ऑफ कलेक्शन जो होते हैं वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर को आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो अभी तक हम लोग यही जानते हैं 10th क्लास तक कि सारे सबसे बड़े कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? रियल नंबर्स। लेकिन इसका भी बड़ा भाई है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कलेक्शंस ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये डेफिनेशन क्या बहुत अच्छा होगा क्या? नहीं, अब मैं आगे बताऊंगा इसका डेफिनेशन। दूसरी बात, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सीन में आया क्यों? देखो, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसमें जब रूट अंडर के अंदर निकालते थे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट में मान लो नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए सपोज कीजिए -6 यहाँ पे आ गया या -5 आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो रियल नंबर इसको सॉल्व नहीं कर पाती है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो कहने का मतलब है, क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा हो जाए, माना नेगेटिव हो जाए, तो इमेजिनरी रूट्स होता है, यही आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में। तो देखो बच्चा, इमेजिनरी रूट्स का मतलब है कि वो रियल रूट्स नहीं होते, मतलब रियल नंबर में रूट्स नहीं आते हैं, इमेजिनरी में रूट्स आते हैं। तो अब ये इमेजिनरी नंबर्स हैं कैसे? अगर सपोज करो आपको रूट अंडर 4 सॉल्व करने दिया जाए, तो तुम कहोगे सर रूट अंडर 4 की वैल्यू +-2 होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट है तो 2 है, इसलिए 2 बार वैल्यू इसकी होगी, एक बार +2 एक बार -2। लेकिन अगर आपके पास रूट अंडर -4 है बच्चा, तब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे? -1 इंटू 4, तो रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 को कहते हैं +-2, और रूट अंडर -1 को क्या कहते हैं बच्चा? आयोटा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी या कॉम्प्लेक्स इंटाइटी, इसी को कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स इंटाइटी इज कॉल्ड आयोटा। क्या कहते हैं बच्चा? आयोटा। सबसे पहले यूलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। रूट अंडर -1 इज कॉल्ड आयोटा। समझ गए? तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? +-2 आयोटा। अब इसी तरह से रूट अंडर आपको -16 सॉल्व करने दिया जाए तो क्या आंसर हो जाएगा? डायरेक्ट बताइए, +-4 आयोटा। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो इसको हम लोग ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब अगर कोई मान लो तुम कहोगे यहाँ सर +-4 आयोटा है, अगर एक नंबर है जिसको कि 3 + 4 आयोटा कह रहे हैं, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आंसर है यस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? कैसे पता ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स इंटाइटी है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो तुम देखो, 3 को हम लोग a लिख सकते हो, इसको i, इसको b, तो 3a + ib इज इक्वल टू z। तो यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ a + ib। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? Complex number is the form of real part as well as the imaginary part. It is in form of a plus ib, where a and b are any real numbers. a and b यहाँ पे क्या होगा बच्चा? कोई भी real element of real numbers. But iota is complex entity. अब इसी तरह से 4 + 7i है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तुम कहोगे कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या? 6i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? आंसर यस, क्योंकि इसको 0 + 6i लिख सकते हैं। अच्छा सर, ये 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, 5 + 0i, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब सारे रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, यस और नो बच्चा? तो यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर आर द किंग ऑफ द ऑल नंबर्स, कलेक्शंस ऑफ ऑल नंबर्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अब अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना हो, जब सपोज करो आपके पास है 2 आयोटा + 4 आयोटा, तो कैसे करेंगे भाई? 6 आयोटा।
अगर आपके पास है 2 + 3i प्लस 4 - 5i, तो क्या होगा 2 + 4 6, 3i - 5 आयोटा, तो -2 आयोटा। इसका मतलब रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एडिशन या एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसी तरह से दो नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे 4 - 5i है, इसमें से 2 + 3 आयोटा को बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 - 2, 2 -5 - 3 -8 आयोटा। मतलब रियल पार्ट को, तो कहने का मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको दोनों को ऐड करें, अगर ये अगर Z1 + Z2 है, दोनों को ऐड करें तो A1 + IB1 प्लस A2 + IB2, तो रियल पार्ट को एक साथ A1 + A2 प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ B1 + B2। क्लियर है? अब इसको तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो बच्चा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रियल Z + I × इमेजिनरी Z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल Z + I × इमेजिनरी Z के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसी तरह यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो Z1 - Z2, तो क्या लिखेंगे बच्चा A1 + IB1 माइनस A2 + IB2, तो A1 - A2, I इज कॉमन B1 - B2। अब इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।